अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। ये मैं बना रही थी सरसों का साग और ये ऊपर है सब्ज़ प्याज, इसके नीचे है बाथू और सब्ज़ धनिया। और ये सरसों के साग की जो थी ये थी 5 गुटियाँ। यहाँ पे किलो के हिसाब पे नहीं मिलता, गुटियों के हिसाब पे मिलता है। 5 गुटियाँ उसकी थी और एक धनिए की थी, एक सब्ज़ प्याज की थी, एक पालक की थी और 4 गुच्छियाँ जो थी वो बाथू की थी। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं की, मैं काफ़ी बीमार थी, बल्कि हम सब बीमार थे, हमें निमोनिया हो गए थे। अभी भी मुझसे बोलना नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल कर रही हूँ। मैंने कहा सब कहेंगे कि पता नहीं किधर चली गई है, इतने दिन हो गए हैं, 10 दिन में तो वीडियो ही नहीं कोई अपलोड की। तो आज मैंने बड़ी कोशिश करके बड़ी मुश्किल से मैंने कहा अच्छा हिम्मत करती हूँ। मेडिसिन खा खा के ये हालत हुई है कि बस उठा फिरा नहीं जाता और नींद आती रहती है सारा दिन। चलती हूँ तो कभी लगता है टांगें कांपती हैं। हालांकि मेरी सेहत अच्छी है, कोई मैं इतनी वो कमज़ोर नहीं, वीक नहीं, लेकिन फिर भी चला फिरा नहीं मुझसे जा रहा। मैंने हिम्मत की, मैंने कहा आज तो मैंने वीडियो अपलोड करनी ही करनी है। तो ये जी मैं साग काट लिया था, साग काट के फिर मैं कुछ घर के काम करने थे, घर के कामों को लग गई। जब आप बिस्तर पे लेटे होते हो और काम वालियों पे या घर के बंदों पे घर छोड़ा होता है तो फिर ये हालात ही होते हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने ये देखा है कि औरत के बगैर घर नहीं चल सकता। तो मेरे घर की वो हालत हुई है कि मैं देखती हूँ तो हिम्मत नहीं होती उठने की कि मैं कैसे उठाऊँ ये सारा कुछ, कैसे चलूँ फिरूँ। तो घर की इतनी बुरी हालत हुई है कि वो मैं तो परेशान हूँ कि मैं इसे समेटूँ कैसे, कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। कोई आज 7 दिन हो गए हैं बिस्तर पे पड़े हुए। और ये ऊपर वाले घर में ना सर्दी भी ज़्यादा होती है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा बच्चे बड़े हो गए हैं, खैर अब सर्दी बर्दाश्त कर ही लेता है। जिस हमें एक टाइम में बच्चों भी सबसे पहले यूसुफ बीमार हुआ, शर्ट एक पहन के फिरता था, कहना भी नहीं मानता था। उसके बाद मैं भी बीमार हुई, मेरे साथ फिर हुरम हो गई। हुरम को तो नोला लगा हुआ है, उसको तो ड्रिपें लग रही हैं। तो जो है बाकियों को भी हमें इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, अब तो कुछ बेहतर है। तो ये जी डस्टिंग की थी, घर को ही साफ़ सुथरा किया था, झाड़ा था। तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ, हिम्मत करती हूँ कि अगर कुछ हो जाए तो। पर फिर हो ही गया थोड़ा थोड़ा करके। वो कहते हैं ना हम हिम्मत ना करें तो फिर पता नहीं क्या बन जाए घर का। तो जो है आजकल ये निमोनिया, ये खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा आई हुई है। बच्चे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं उस दिन बच्चों को लेके गई हॉस्पिटल, तो आप यकीन करें डॉक्टर साहब ने कोई हमारा 66 या 64 नंबर था, कहते मैं कुछ 70 बच्चे यानी भी चेक करके तो सुबह से अभी तक चेक करने, यानी आपके आगे भी 3-4 पेशेंट हैं। तो जो है मुझे टेबल लैम्प्स का बहुत शौक़ है, इसलिए मेरे घर में ना आपको अक्सर जगह पे टेबल लैम्प्स बहुत नज़र आएंगी। तो जो है ये बच्चों का लैपटॉप पड़ा था, बच्चे लगे हुए थे। अब तो बच्चे भी बीमार हैं, वो भी एक इधर लेटा होता है, एक उधर लेटा होता है, वो भी वैसे ही हुए हैं कि हिम्मत ही नहीं है। ये जी फिर साग मैंने पकना रख दिया था, धो के बॉयल हो गया था और फिर मैं उसको लगा रही थी तड़का। पहले मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं। ये मैंने ना चूल्हा बाहर निकाला हुआ था सिलेंडर के साथ लगा के, तो गैस बाज़ का नहीं आती। तो फिर जो है ना बर्तन धोने वाली इधर ही वो पानी इस पे गर्म करके धो लेती हैं। ये मैंने प्याज सब्ज़ डाले हैं, सरसों का ऑयल है, आपको पता है। आपने अगर मेरी और वीडियो देखी है तो आपको ये पता है कि मैं ना खाना जो है वो ज़्यादातर सरसों के ऑयल में बनाती हूँ। ये जी सिलेंडर के साथ ही जो टेबल रख के तो बर्नर लगाया, तो वो ईंट के ऊपर मैंने इसलिए रखा है कि नीचे लकड़ी को सेक ना पड़े।
तो ये जो है इसमें मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था। इसको भी अच्छी तरह वो भून लेना था, यानी बिल्कुल ब्राउन नहीं करना होता साग का तड़का। इसको जो है इसी तरह ही बस अच्छी तरह घुमा फिरा लें। ये मेरा जी चम्मच जल गया था, लग गया था इसके साथ, तो ये पिघल गया था। तो अब ये है, ये जो है इसके बाद इसे अच्छी तरह इसे भून लें। इसमें मुझे घी थोड़ा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा फिर बाद में देसी घी भी डाला था, लेकिन मैं ना खाना जो है वो सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ। पर फिर भी जो पता नहीं अब ये कितना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है या क्या, लेकिन मैंने अक्सर जगह पे पढ़ा था कि सरसों का जो तेल है ना वो नुकसानदेह नहीं है। मुझे नींद भी आई जा रही है, जो जमाइयाँ बस ऐसे सुस्ती पड़ी हुई है कि ठीक ही नहीं हम लोग हो रहे। बीमार, एक बीमार दूसरा बीमार, एक बीमार दूसरा बीमार। अब यूसुफ भी सो गया और हुर्रम भी। तो ये जी मैं इसमें डाल रही थी, अब साग डाल दिया मैंने। तो इसको मैं अच्छी तरह इसको हिला लूँगी, हिला के तो इसको लगा लेंगे तड़का लगा के। अच्छा, मुझे आदत है, मैंने मकई का आटा भी गूँधा हुआ है, आटा भी मैं साथ में अगर साग बनाऊँ ना, मैं साथ मकई की रोटियाँ, मेरी कोशिश होती है कि ज़रूर बने, लस्सी बने, ताज़ा मक्खन बने। तो मुझे जो है ना आदत है कि ये मैं साग को ना बड़े वो लवाजमात के साथ खाती हूँ। तो इनके पापा को तो साग इतना कोई पसंद ही नहीं है। मैंने देसी घी डाला था कि मुझे घी कम कम लग रहा था। तो इसके बाद मक्खन मैंने अलग बनाया हुआ था, मैंने कहा मक्खन जो है वो इसके ऊपर से बाद में डालूँगी, इसमें जब साथ साथ सारे खाएंगे और साथ साथ डालती जाऊँगी। ये इतना मज़े का साग बना था, इतना मज़े का बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर किसी को साग बहुत पसंद है ना, तो ये उससे तो वो तो उंगलियां ही चाटता। वैसे मैं साग अच्छा बनाती हूँ, जो है मेहनत बड़ी करती हूँ मैं इसके साथ, क्योंकि मुझे पसंद है और मुझे शौक़ भी है इसका, खाने का बहुत शौक़ है मुझे साग। ये मुझे कहते होते हैं कि क्या तुम्हें कड़ी, साग, ऐसी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मुझे पसंद है। अच्छा, ये मैंने जी इसको डाल दिया था बीच में देसी घी और इसे पकने दिया था थोड़ी देर, क्योंकि ये पकता हुआ फिर ये थोड़ा सा वो टाइम लेता है। ये ले जी, गली में हमारे मूली वाला आ गया और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, और वो चूँची मूली 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 कर रहा है, ये देखना। और जो है पहले एक 3 डब्बे वाला आ गया था, उसको मैंने भगाया। मैंने कहा मैंने वॉइस ओवर करना है, ये निकलता है तो फिर करती हूँ। अब अभी मैं लगी हुई हूँ तो मूली वाला आ गया। अब क्या किया जाए, कभी माल्टो वाले आ जाएंगे, कभी सब्ज़ी वाले आ जाएंगे। तो जी ये मैंने साथ गूंद लिया था मकई का आटा। ये देखें, ये आपको लग नहीं रहा होगा मकई का, क्योंकि इसे गरम गरम पानी में गूंदती हूँ। और जब मकई के आटे को आप गरम पानी में गूंदते हैं ना, तो वो बिल्कुल सही लीड़ वाला होता है वो, यानी उसकी रोटियाँ आप बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो मैं मकई की रोटी अच्छी बना लेती हूँ। जो है ये मकई की रोटी तैयार हो गई थी और फिर मैंने टेबल पे रखा साग, मक्खन और मकई की रोटी। अब बस इतना ही आज के लिए। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, सबको फ़ी अमानुल्लाह।